तो क्या लगता है कि जो बसपा है बीजेपी के सामने इस लहर में टिक पाएगी कि नहीं? आर्मी से रिटायर होके राजनीति में आना, ये कैसे सिलसिला चालू हुआ आपका? अभी देखिए, समाजवादी पार्टी के पास कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। जिसको ये लोग कह रहे हैं वो कह रहा नहीं, हम हार जाएंगे, हम नहीं लड़ेंगे। स्वयं प्रसाद मौर्य ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि आप उनके पार्टी से, जो अभी नई नई पार्टी बनाए हैं, उससे आप चुनाव लड़ने वाले हैं देवरिया लोकसभा से। इसमें क्या आपसे पूछ के वो ट्वीट किए थे? क्या कितना आप उनके संपर्क में थे? तो गुरु और चेले का जैसे बताया जा रहा है रिश्ता है, तो क्या चेला गुरु पे भारी हो सकता है? कुशीनगर से वो भी आ रहे हैं लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, तो चेला गुरु को पटक देगा इस अखाड़े में क्या? 2024 के लोकसभा चुनाव का सरगर्मी बढ़ चुका है और आए दिन आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे अनेकों प्लेटफॉर्म पे नेतागण आ और जा रहे हैं और काफ़ी हलचल मच चुका है। इसी बीच हमारे साथ बसपा के एक कैंडिडेट है SN चौहान जी, इनसे बातें करेंगे और लोगों के बीच में क्या क्या लेके आ रहे हैं और चुनाव जीतेंगे तो क्या क्या विकास करेंगे, इनसे उस पर ही चर्चा करेंगे। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। डिजिटल भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुभ नारायण चौहान, 65 लोकसभा क्षेत्र कुशीनगर से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ। जी चौहान जी, शुरुआत में ही हो जाए तो क्या लगता है कि जो बसपा है बीजेपी के सामने इस लहर में टिक पाएगी कि नहीं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के सामने ये लोग क्या टिकेंगे, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये दोनों लोगों में ये होड़ मचा हुआ है कि दूसरे पे कौन रहेगा, तीसरे पे कौन रहेगा। बहुजन समाज पार्टी यहाँ से जीत रही है और बहुत अंतर से जीत रही है। इसका कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, कोई काट नहीं है। भाजपा ने 10 साल के अंदर यहाँ के लोगों का कोई विकास नहीं किया है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी यहाँ से चुनाव जीतने जा रही है। और बहन जी ने जो अपने शासनकाल में इस कुशीनगर जनपद का विकास किया है खास तौर पे, और पूरे प्रदेश का किया है, वो किसी से अछूता नहीं है। और इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से हर हाल में चुनाव जीतने जा रहा है। और बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी को बहन कुमारी मायावती जी ने आशीर्वाद दे के भेजा है। और बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी ने अपने समाज के लोगों से, अपने पार्टी के लोगों से आह्वान किया है कि सोनिया चौहान के बेटे को कोई टिकट नहीं दिया है, बहुजन समाज पार्टी ने दिया है, आप लोग इसको जिता के सांसद बना के लाइए। तो मैं यहाँ से चुनाव जीत रहा हूँ और ये लोग 2 नंबर और 3 नंबर पर रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी देखिए, समाजवादी पार्टी के पास कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। जिसको ये लोग कह रहे हैं वो कह रहा नहीं, हम हार जाएंगे, हम नहीं लड़ेंगे। अच्छा। भाजपा ने फिर भी इनको भी कोई नया कैंडिडेट नहीं मिला तो बोला चलो जो है उसी को खड़ा कर लो। तो ये बताइए कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भाजपा का कैंडिडेट यहाँ जनता के सामने वादा किया और माननीय मोदी जी ने जो वादा किया, योगी जी ने वादा किया, उस वादे पे कोई खरे नहीं उतरे। इसलिए कौन सा मुंह लेके जनता के बीच में जाएंगे। आपके क्षेत्र का एक जगह है सोगी बरवा, अगर ये लोग वहाँ चले जाएं तो वहाँ के लोग इनको बंधक बना लेंगे, क्योंकि जब जब ये लोग वहाँ गए हैं अपना मीडिया में और फोटो खिंचवाए हैं और वहाँ के लोगों को इकट्ठा करके बोले हैं कि हम यहाँ पुल बनवाएंगे, जो आज तक निर्माण नहीं हो पाया। तो मैं जब आपके बारे में थोड़ा सा पता लगाया तो एक आर्मी से रिटायर होके राजनीति में आना, ये कैसे सिलसिला चालू हुआ आपका? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर काशीराम साहब ऑलरेडी एक वैज्ञानिक थे DRDA में। और वो एक वैज्ञानिक के पद को जब वो एक डॉक्टर अंबेडकर साहब का वो लेख पढ़ते हैं और उनके दिल दिमाग में जगता है कि नहीं, डॉक्टर अंबेडकर साहब का मिशन तो रुका पड़ा है। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने DRDA का पद छोड़ते हुए और यहाँ एक कार्यकर्ता के रूप में आके और अब एक बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करके और इतने बड़े प्रदेश में उन्होंने 4 बार अपना मुख्यमंत्री बनाया। और मान्यवर साहब से ही प्रेरणा लेके हमने भी कहा कि फौज का सिपाही के नाते मैंने देश की सेवा की है और आज अब चल के अपने क्षेत्र में अब लोगों की सेवा करूंगा। और सांसद विधायक बन के जनता का सेवा करने का एक बहुत ही अच्छा विकल्प होता है, बहुत ही अच्छा एक व्यवस्था होता है। और उन्हीं से प्रेरणा लेके मैंने उन्हीं की पार्टी बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया। और बहुजन समाज पार्टी से आज आपके सामने एक छोटा सा सिपाही, लोनिया चौहान कहे जाने वाले का बेटा, आज सांसद प्रत्याशी के रूप में बहन कुमारी मायावती जी ने खड़ा किया है। और मैं यहाँ कुशीनगर जनपद से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ और मैं चुनाव लड़के सांसद में जाके अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का निदान कराना चाहता हूँ। यानी कि लोगों का समस्या को आप दूर करना चाहते हैं। तो अभी एक विवाद छिड़ा था एक दिन पहले, स्वयं प्रसाद मौर्य ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि आप उनके पार्टी से, जो अभी नई नई पार्टी बनाए हैं,
उससे आप चुनाव लड़ने वाले हैं देवरिया लोकसभा से। इसमें क्या आपसे पूछ के वो ट्वीट किए थे? क्या कितना आप उनके संपर्क में थे? जनता को थोड़ा बताइए। देखिए, मैं उनके संपर्क में कभी नहीं था और आपको आपके माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूं कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब बहुजन समाज पार्टी छोड़ते हैं तो भाजपा में जाते हैं। एसएन चौहान उनके साथ भाजपा में नहीं गया, मैंने कभी भाजपा की सदस्यता नहीं ली, मैं बहुजन समाज पार्टी में बना रहा। उसके बाद वो सपा में गए, मैं बहुजन समाज पार्टी छोड़ के उनके साथ सपा में नहीं गया। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सपा में और भाजपा में रहते एसएन चौहान की याद नहीं आई। आज जब वो स्वतः पैदल हो गए तो हमें भी पैदल चलने की व्यवस्था बना रहे थे कि कहाँ तुम जा रहे हो, मैं इस दलदल में अगर फंसा पड़ा हूँ, तो हमें भी बाहर से वो खींच के उस दलदल में फंसाना चाहते थे। इसी क्रम में मेरी छवि को धूमिल करने का एक उनका प्रयास था जो असफल रहा। आप सबके माध्यम से मैंने ये स्पष्टीकरण दे दिया है कि मैं बहुजन पार्टी का सिपाही था, सिपाही हूँ, और जब तक मैं इस दुनिया में हूँ आपसे मेरे कथनी करनी में अंतर नहीं पाएंगे। मैं बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को ही आगे बढ़ाता रहूँगा। मैं अपने बच्चों को भी उस तरह से कैडराइज किया हूँ। मेरी 2 बेटियाँ पीएचडी कर रही हैं, बेटा एमएससी कर रहा है, उनको भी बीएसपी मूवमेंट से जोड़ के रखा हूँ। बहन जी का जो बीएसपी मूवमेंट की किताबें आती हैं वो लोग साहित्य पढ़ते हैं और माननीय काशी राम साहब से प्रेरणा लेके वो लोग आईएएस पीसीएस बन के ज़िले में लोगों की सेवा करके वो लोग एक राजनीतिक प्लेटफार्म पे वो लोग भी आएंगे जब उनका समय आएगा, और बहुजन समाज पार्टी का ही दामन थाम के वो लोग बहुजन समाज पार्टी के परचम को लहराएंगे। माननीय मौर्य जी के मंसूबे पे पानी फिर गया, जो वो चाहे वो नहीं हो पाया, और मैं कुशीनगर से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ और रहूँगा। मैं जब पता लगाया था तो कहीं न कहीं आपका और स्वामी प्रसाद मौर्य का पहले से रिश्ता है, तो गुरु और चेले का जैसे बताया जा रहा है रिश्ता है, तो क्या चेला गुरु पे भारी हो सकता है? कुशीनगर से वो भी आ रहे हैं लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, तो चेला गुरु को पटक देगा इस अखाड़े में, क्या इस पे कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो क्षेत्र की जनता तय करेगी, क्योंकि जनता जिस लड़ाई को लड़ रही है, यहाँ गुरु चेले की बात नहीं है। जो आपने कहा, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब बीएसपी के पार्ट थे, बीएसपी के हिस्सा थे, तो उन बीएसपी के लिए ही हम लोगों ने काम किया। जिस क्रम में उनको बीएसपी से टिकट मिला था तो हम लोगों ने विधायक बनाया था। और मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि वो पार्टी छोड़ के जब से गए तब से मैं उनके संपर्क में ना था, ना उनके साथ मैं किसी पार्टी में गया। अगर किसी भी पार्टी में आप अगर हमारा कोई चैट, कोई वीडियो, कोई सदस्यता पाते हैं तो हमसे सवाल कर सकते हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही था, हूँ और रहूँगा। रही बात पटकने और पटकने की, तो अब बहुत समय नहीं है, 4 जून को शीशा की तरह साफ़ हो जाएगा, और वो बड़े नेता हैं, मैं उनके खिलाफ़ ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। और रह गया सवाल कि जब जनता अपनी लड़ाई को लड़ती है तो बड़े राजे रजवाड़े को ध्वस्त कर चुकी है। यहाँ से आरपीएन सिंह जी और तमाम बड़े बड़े दिग्गज बहुत बार हारते रहे हैं, तो ये लोग उसी का एक कड़ी बनेंगे, और ये लोग यहाँ से हारने के बाद, पटकनी खाने के बाद अपने ज़िले को लौट जाएंगे। दोबारा कभी कुशीनगर की तरफ ये लोग रुख उठा के देखने का काम नहीं करेंगे। मान लीजिए आपको कुशीनगर की जनता सदन में भेज देती है, तो छितौनी का जो रेलवे स्टेशन है, जो ट्रैक है, जो तमकुही राज को जोड़ती है, क्या सदन में उसकी आवाज़ आप उठाएंगे बुलंद तरीके से? देखिए, सिर्फ वो एक मुद्दा नहीं है, आपसे वही मैं कहना चाह रहा था कि योगी जी और मोदी जी कहते हैं उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। उनको सिर्फ और सिर्फ वोट चाहिए। ये लोग वोट की राजनीति करते हैं, आपके भला बुरा से उनको लेना देना नहीं है, जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी ने कहा था कि जब तक एक हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज़ में न बैठ जाए तब तक ये मेरा सपना साकार मत समझिएगा। तो मोदी जी ने सोचा कि क्यों ना ये एयरपोर्ट को ही बेच दूं कि रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। उन्होंने एयरपोर्ट को ही बेच दिया कि हवाई चप्पल वाला क्या उसमें बैठेगा, वो तो हवाई जहाज़ ही बेच दिए। आपने अभी बहुत अच्छा मुद्दा हमसे पूछा कि चितौनी से लेकर तमकुही का इस रेल मार्ग को जोड़ने के लिए जो भी सरकार आएगी, अगर मैं सांसद बनता हूं, इस मुद्दे के साथ साथ मैंने बताया आपको सोहगी बरवा है, मोहन पट्टी का ये नहर के ऊपर ब्रिज है, इन सब का जो जनहित की मुद्दा हैं, इन्हीं मुद्दाओं को लेकर मैं संसद में लड़ूंगा, भिड़ूंगा। जो सरकार में होगा उससे अपनी बात रखूंगा। अपने क्षेत्र की विकास कराने के लिए अधिक से अधिक मैं उन तमाम योजनाओं को लाऊंगा जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों का विकास हो। और सबसे बड़ी मेरी लड़ाई है, मैं वो लड़ाई लड़ना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो पलायन करके बम्बई और गुजरात कमाने के लिए जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं और वहाँ से भगाए जा रहे हैं, मैं सरकार से यह लड़ भिड़ के ये कराना चाहूँगा कि हमारे कुशीनगर जनपद में भी किसी ऐसे बड़े कारखाने फैक्ट्री का निर्माण हो। इस शुगर फैक्ट्री का पुनः इसका
उद्धार हो और इसको चालू किया जाए, ताकि हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं किसी दूसरे प्रांत को पलायन न करें, अपने घर में रह के अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रह के काम धंधा मिले और वो आगे बढ़ें। और पकौड़ा तलना कोई रोज़गार नहीं होता है, कोई नौकरी नहीं होती है, लेकिन मोदी जी की नज़र में अगर वो है तो मैं चाहूँगा कोई फैक्ट्री और कोई इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ बना के और उन लोगों को उस फैक्ट्री से जोड़ा जाए, ताकि वो पढ़ लिख के जो आगे बढ़ें, अपने माँ बाप का सपना साकार करें और अपने क्षेत्र के लोगों का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। और ये क्या लगता है कि आर्मी का जो रिटायर जवान हैं चुनाव लड़ने मैदान में आए हुए हैं, बीएसपी से इनको टिकट मिला हुआ है और काफ़ी जोरदार और धमाकेदार बातें कर रहे हैं। लोग इनको कितना पसंद करते हैं इस वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।